मेरा नाम श्यामलाल जांगड़ा है। मैं पूर्व जज हूँ और आजकल मैं संगठन में प्रदेश ओबीसी मोर्चा में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का दायित्व संभाल रहा हूँ और सिरसा में प्रभारी के तौर पर मैं आज यहाँ आया और हमने आज यहाँ जिला ओबीसी मोर्चा की मंडलों के पदाधिकारियों की मीटिंग ली है और उनमें मुझे ओबीसी मोर्चा के जितने भी नेता गण थे हमारे, गुरदेव सिंह राही हैं, रोहतास जी हैं और भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, पनवीर जी महामंत्री हैं, दूसरे सभी मंडलों के पदाधिकारियों से मंत्रणा की गई और जो भी स्कीमें केंद्र और राज्य की स्कीमें हैं जो खास तौर पर दलित, पिछड़े और गरीब लोगों के लिए की गई हैं उन पर चर्चा की गई और यह भी चर्चा की गई कि हाल ही में मंत्रिमंडल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 45 मंत्रिमंडल में लिए हैं उनमें से पहली बार एक ऐसी राजनीतिक ये उपलब्धि है कि उसमें 61% लोग गरीबी में पले बड़े, पिछड़े वर्ग से, शेड्यूल कास्ट से, अल्पसंख्यक समाज से हैं। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है राजनीति में हमारे लिए। इतनी बड़ी उपलब्धि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है। वहीं 27% आरक्षण गरीब बच्चों को, ओबीसी के बच्चों को चिकित्सा शिक्षा में, आज गरीब पिछड़ों के बच्चे भी डॉक्टर बनकर अपने गलों में स्टेथोस्कोप डालकर चलेंगे और करीब 5000 बच्चे डॉक्टर बनने का रास्ता खुल गया है। इतना ही नहीं, केंद्र में हमारा NCBC जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग है वहाँ उसको संवैधानिक दर्जा भी दिया है। ये केंद्र सरकार की जितनी भी 137 स्कीमें ऐसी हैं जो केवल और केवल दलित, पिछड़े, विकलांग, निराश्रित, विधवाएं और गौनों पर आधारित हैं, उनके बारे में भी चर्चा की गई है। और चर्चा ही नहीं, और वर्करों को बताया गया है कि ये जन जन तक पहुंचाए और इनका लाभ अधिकारियों से डट कर गरीब लोगों तक पहुंचवाए और दिलवाएं। वहीं मनोहर लाल जी की सरकार के बारे में मैं कहना चाहूँगा, ईमानदारी और पारदर्शिता सब पर भारी पड़ रही है मनोहर लाल जी की। और इतना ही नहीं कि नौकरियों में और ट्रांसफ़र में खास तौर पे पिछड़ा वर्ग भ्रष्टाचार से मुक्त हुआ है और हमारे गरीब घरों के बच्चे भी आज बड़े बड़े पदों पर बिना खर्ची पर्ची पहुँचे हैं। इसका श्रेय मनोहर लाल जी को जाता है। उन्होंने गरीब लोगों के समाज को उठाने के लिए खास तौर पर अति पिछड़ों को, गरीबों को, जिनको कोई गांव में चौकीदार भी नहीं बनाता था, 8% उनको रिजर्वेशन पंचायतों में दी हैं और नौकरियों में ओबीसी को आरक्षण से ज़्यादा उनको नौकरियां मिली हैं। और हम बार बार ये कहते हैं कि ऐसा माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, तपस्वी मुख्यमंत्री अब की बार दोबारा फिर ओबीसी मोर्चा मेहनत करके दोबारा फिर हैट्रिक लगाएगा, हरियाणा में भी और केंद्र सरकार में। ये पहली बार हो रहा है हमारे देश में कि खिलाड़ियों के बारे में जितना नरेंद्र मोदी जी जो इच्छा लिए बैठे हैं, जो उनकी प्लानिंग है खेलों के बारे में, आज हरियाणा के तो बहुत खिलाड़ियों ने पदक लिए। खास तौर पर एक गोल्ड मेडल भी हमारे प्रदेश में आया है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और जितना लगाव खिलाड़ियों के प्रति मोदी जी का और मनोहर जी का है, मनोहर जी ने तो ये भी कह दिया था खुशी में, बहुत बढ़िया लठ गाड़ दिया बेटे ने। तो ये मेरे मुख्यमंत्री की ये शब्द हैं। वो कितने खुश होंगे उनकी आत्मा कि हमारे देश के, प्रदेश के बच्चे आज विश्व में झंडे गाड़ रहे हैं और भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं। मैं ओबीसी मोर्चा के जन जन की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे साथ रोहतास जी बैठे हैं, मेरे साथ ये तरुण धीमान जी बैठे हैं और जितने भी हमारे ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारीगण हैं, ये हमारे यहाँ हमारे गुरदेव सिंह राही भी हैं जो पूर्व चेयरमैन रहे। हम सभी प्रस्ताव पास करके उनको बधाई देते हैं। ये बहुत बड़ा एक इशू है जो कई बार डिस्कस हुआ है। मेरी जितनी परिधि है, मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूँ, अब की बार हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में धनखड़ साहब जब कृषि मंत्री थे, उसमें भावांतर भरपाई और नीम कोटेड यूरिया, बिजली के बिल और यंत्रों पे सब्सिडी, और मैं तो कहता हूँ राजा के भाग से ही बारिशें और ओले पड़ते हैं। राजा के भाग उस पर डिपेंड करता है। हरियाणा में 2.5 यानी कि 2.5 लाख मीट्रिक टन अनाज रिकॉर्ड पैदा हुआ है। और किसान भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि माननीय मनोहर लाल जी, माननीय धनखड़ जी
कृषि रत्न के योग्य काम किया है, उनको कृषि रत्न से क्यों ना सम्मानित करें यहाँ के किसान लोग। क्यों नहीं संतुष्ट हो पा रहे? ये मैं रिकॉर्ड से बोल रहा हूँ, दावे से बोल रहा हूँ कि मेरा किसान ने 2.5 लाख मीट्रिक टन पिछले प्लान से ज़्यादा अनाज पैदा हुआ है, और ये पैदा हुआ है प्रोत्साहन से। इसमें प्रोत्साहन था यंत्रों का, दवाइयों का, बीज का, खाद का, और किसानों के प्रोत्साहन का। तो इसका श्रेय क्यों नहीं मिल जाता? इतना मेहनत से करके जब एक कृषि मंत्री धनखड़ साहब और मनोहर लाल जी हैं, और उनका विरोध क्यों होता है? इसमें एक ही कारण है, इन लोगों ने जरूर गरीबों का फायदा किया होगा। एक चाणक्य ने कहा था, जब राजा का विरोध होता है तो यह मान लिया जाए कि उसने कहीं ना कहीं गरीबों की आवाज उठाई होगी।